हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज चैप्टर का एक क्विक रिकॉल देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा। हाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना भी इसके बाद मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊँगा वो यानी कि उन सारे एक्सरसाइज का कंसेप्ट जो है ना, इन्हीं सारे कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देर करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। तो जैसा कि फर्स्ट टर्म्स क्या है भाई, तो फर्स्ट टर्म्स है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द ट्रायंगल। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, अ ट्रायंगल इज अ फिगर मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग इन पेयर्स थ्री नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। थ्री लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स और आर्म ऑफ ट्रायंगल। हाँ, कहने का मतलब कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल जो है थ्री लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग करने से, यानी कि थ्री लाइन सेगमेंट का जो पेयर है ज्वाइनिंग करने से एक बना हुआ फिगर है, जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं। हाँ, थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं या फिर आर्म्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट फर्स्ट, ये लाइन सेगमेंट सेकंड और ये लाइन सेगमेंट थर्ड। यानी कि कोई भी कॉलिनर नहीं होना चाहिए। कॉलिनर यानी कि एक से एक पर, यानी कि पासेस आउट नहीं होना चाहिए, एक पर नहीं गुजरना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल इज अ फिगर मेड अप ऑफ बाय थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन द पेयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि अ ट्रायंगल हैव, यानी कि एक ट्रायंगल के पास, यानी कि एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है भाई, तो थ्री साइड्स होता है। देखिए, ये साइड्स बोला जाता है, इसको साइड बोला जाता है, इसको साइड बोला जाता है और इसको साइड बोला जाता है। तो थ्री साइड हो गया ना, वन साइड, टू साइड और थ्री साइड। थ्री एंगल भी होता है, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। एंड थ्री वर्टेसेस होते हैं, यानी वर्टेस, यानी कि देखिए ये कॉर्नर पॉइंट को हम लोग वर्टेसेस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स होता है लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म वर्टेसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, वर्टेक्स क्या है भाई, तो ये है वर्टेक्स। कंसेप्ट बस समझना है और टर्म समझना है कि कैसे कैसे ये चीज़ चल रहा है। और ये क्या है, तो ये है हमारा एंगल, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पर समझना है आप लोगों को एक चीज़ कि एंगल जो है, एंगल को एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे हैं। सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है ए बी और सी, ठीक है। अब सपोज दैट कि आपको जो है लिखना है एंगल ए, ठीक है, यहाँ पर एंगल ए लिखना है। तो इसको लिखने का दो तरीका, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है भाई, तो फर्स्ट तरीका है इस तरह से आप एक एंगल का सिंबल और इसमें लिख दीजिए ए, ठीक है। ये फर्स्ट वे हो गया कि आप लिख सकते हैं एंगल ए। मान लीजिए बी भी लिखना होगा तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं एंगल बी, एंड एंगल सी लिखना होगा तो ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल सी, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका। अब सेकंड तरीका क्या होता है, जो कि जेन्यून वे वही है। हाँ, जेन्यून वे इसको बोला जाएगा। देखिए, ए लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल लिखना होता है ना, उसको कहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो मिडल में रखते हैं, ठीक है। यानी कि बी लिखना है तो बी ए सी करेंगे, ठीक है। यदि सी लिखना हो तो ए सी बी करेंगे, यदि बी लिखना होगा तो ए बी सी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ए हमें लिखना है तो लिखेंगे एंगल बी ए सी, यानी कि जिस एंगल के बारे में लिखना है ना उसको मिडल में रखना है। यानी कि अब बी ए सी से अब तात्पर्य है ना कि सी को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग एंगल ए को जो मिडल में है वही। तो आई थिंक ये पता चल रहा होगा। हाँ, वैसे ही यदि सी लिखना होगा तो एंगल ए सी बी, इट मीन्स की सी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ, अब ट्रायंगल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ऑलरेडी आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी यहाँ पर चूंकि क्विक रिकॉल है तो हम एक क्विक रिकॉल दे दे रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट है स्केलन ट्रायंगल। हाँ, तो स्केलन ट्रायंगल क्या है भाई, तो इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। यानी कि स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल का जो साइड होता है ना, यानी कि सारा का सारा
एक अलग पैटर्न में होता है ना, कि कोई भी इसका लेंथ जो होता है वो सेम नहीं होता, सारा का सारा डिफरेंट होता है, अलग अलग लेंथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो जैसा कि नाम ही से पता चला, आइसो मतलब टू होता है वैसे भी, ठीक है। तो देखिए एनी टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, हाँ, यानी कि आइसोसेलेस में क्या होगा कि कोई दो साइड जो है ना वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से देखिएगा, इसका यहाँ पर फिगर है, देखिए ये इट मीन्स कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ। और दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि आइसोसेलेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही ये साइड इक्वल हो गया ना, इट मीन्स कि ये यानी कि ये दोनों बेस का एंगल जो है ना वो भी आपस में सेम हो जाता है, हाँ। तो ध्यान रखना आइसोसेलेस में दो साइड और दो एंगल भी वो यूज करने के लिए मिलेगा, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ। इक्वल जैसा कि नाम से पता चला, इक्वल, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसके जितने भी साइड्स होते हैं ना वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं, हाँ। सपोज दैट कि ये यदि ट्रायंगल है, हाँ, और इसका नाम यदि दे देते हैं ए बी सी, तो साइड की बात किया जाए तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी का, और वो इक्वल होगा ए सी के, यानी कि ऑल इक्वल साइड जो है ना ऑल इक्वल हो जाएगा। और वही हमने जब बात किया था इसमें स्केलन में, सपोज दैट कि यहाँ पर यदि ए बी सी होता तो इसमें कोई भी साइड आपस में नॉट इक्वल, बी सी नॉट इक्वल, ए सी कोई भी इक्वल नहीं होता। और यही आइसो में बात करते हैं ए बी सी का, तो यहाँ पर हो जाता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। कंसेप्ट बस समझते रहना है, हाँ, और दिमाग में बस सेट करना, फोल्डर बनाइए और दिमाग में सेव करते जाइए, ताकि इसका जो मैथ में यूजेस होगा आगे चलकर, आगे जैसे एक्सरसाइज बताएंगे ना तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल, जैसा कि एक्यूट एंगल होता है वैसे ही एक्यूट ट्रायंगल भी होता है। देखिए इट्स ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि 0 to 90 डिग्री का बीच का रेंज होता है। तो एक्यूट ट्रायंगल में क्या होगा कि जिसके जितने भी एंगल होंगे ना वो 90 डिग्री से कम, यानी कि 60 के होंगे, 45 के होंगे, 80 के होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज, तो इट्स एंगल इज अ ग्रेटर देन 90, यानी कि एक एंगल जो इसका होगा ना वो क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री से एबव होगा, यानी कि बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज में क्या होगा कि 90 डिग्री से एक एंगल जो है बड़ा होगा, यानी कि 100 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल है, तो इट्स वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि जानते हैं हम लोग 90 मतलब क्या होता है भाई, तो 90 डिग्री, राइट मतलब कि 90 डिग्री। और ध्यान में रखना है कि राइट का जो ट्रायंगल बनता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। छोटा में ही समझिएगा, ये थोड़ा सा ये सीधा रहेगा और ये रहेगा ये, यानी कि ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी, ये लाइन गलती से हो गया, तो ये ट्रायंगल जो है कुछ राइट रहेगा, और यही एक एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का होगा, हाँ। तो आई होप कि कंसेप्ट पता चल रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट टर्म्स है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2 राइट एंगल और 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइन समझ लीजिए ना कि इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप पढ़ते रहिएगा ना, यानी कि अप टू बुढ़ापा तक ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखे रहना है, हाँ। आपको ये बुढ़ापा तक ये स्टेटमेंट याद रखना है और काम में आएगा। कह रहे कि द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल ऑफ 2 राइट एंगल और 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है, सारे एंगल का सम वो कितना डिग्री होता है भाई, तो वो या तो 2 राइट, देखिएगा 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल का मतलब क्या है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 180, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म्स है ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्केलेंस आर अनइक्वल, ठीक है। यानी कि
स्केलन, अभी बैक में जो बताया हम क्या बताए भाई कि स्केलन ट्रायंगल में जितने भी साइड होते हैं ना, सॉरी एंगल होते हैं, वहाँ पर तो साइड हम बताए ना अब एंगल के बारे में, यानी कि एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और साइड भी अनइक्वल ही होता है। नेक्स्ट, टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस आर इक्वल, जैसा कि बैक में बता चुके हैं ये कि यहाँ पर टू साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड और दो एंगल जो है आपस में इक्वल होता है। ये हम जैसा कि बताए थे, सपोज दैट कि ये ए, ये बी, ये सी, तो ए बी और ए सी दोनों आपस में यदि इक्वल है, सपोज दैट कि यदि ये आइसोसेलेस है तो इसका बेस का एंगल यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टीज का यूज भी करना होगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल द एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। जैसे कि इक्विलेटरल में हम क्या बताए थे आपको, तो सपोज दैट कि ये ए बी सी है, तो इसमें साइड क्या होता है आपस में इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और साथ ही साथ ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है इज इक्वल टू एंगल सी होता है, और सबका वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। तो काउंट करिए तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो सबका एडिशन कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। इसको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक तरह से ये थ्योरम बेस्ड पर है, ठीक है। यानी कि कह रहा है ना कि सपोज दैट कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज दैट हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा ही बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया। अब कह रहा है कि साइड को हमें प्रोड्यूस करना है, तो कोई भी साइड को हम लोग सपोज दैट कि हम इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी सी, और बी सी को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान में आपको ये रखना है कि ये एंगल जो बना ये एक्सटीरियर एंगल बना, यानी कि एक्सटीरियर यानी कि बाहर के साइड में बना, और ये सारा एंगल जो है ये क्या है भाई, तो ये इंटीरियर एंगल है, यानी कि ये अंदर की तरफ का एंगल है। तो कह रहे हैं कि द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो बना इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ना, यानी कि ये जो एंगल होगा, ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज दैट कि इस एंगल की बात की जाए तो इस एंगल का क्या नाम, यदि इसका डी रख दिया जाए तो क्या होगा, ए सी डी, ठीक है, यानी कि एंगल ए सी डी जो होगा, ठीक है, एंगल ए सी डी जो होगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये कंसेप्ट आपको अभी जब एक्सरसाइज बताएंगे उसमें यूज करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होना इंटीरियर का सम का इक्वल होता है। नेक्स्ट, लीनियर पेयर, नेक्स्ट टर्म है लीनियर पेयर, बहुत उम्दा क्वालिटी का ये टर्म्स है, समझिए कि इसका यूजेज आपको पूरी ये एक्सरसाइज बताएंगे, ये चैप्टर बताएंगे, उसमें लीनियर पेयर आना ही आना है। हाँ, लीनियर पेयर किसे बोलते हैं भाई, तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द इंटीरियर एंड द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। कह रहा है, देखिएगा पहले हमको लीनियर पेयर का पिक्चर ही बता रहे हैं, ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के क्या बनेगा भाई, तो ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर बनेगा, यानी कि एन एक्सटीरियर एंगल, ये एन एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल, हाँ, ये साथ ही साथ एडजेसेंट, और एडजेसेंट हम लोग बोलते हैं कि दो एंगल होना चाहिए और जिसमें एक साइड जो होना चाहिए, एक आर्म जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, हाँ, और सेम प्लेस पर होना चाहिए। तो ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है भाई, कॉमन है दोनों एंगल के लिए, नहीं कि देखिए एक ये एंगल बन जा रहा है और इधर से ये एंगल बन जा रहा है, लेकिन ये और ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर बन रहा है। हाँ, और लीनियर पेयर का वैल्यू कितना होता है भाई, तो 180, याद में रखना है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल की यदि बात किया जाए तो वो 180 के इक्वल हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज। हाँ, क्या कहता है ये कि द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो दो साइड का जो सम होता है, सपोज दैट कि ए बी प्लस बी सी दो ले लिए, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कौन सा बचा, ए सी, ठीक है, ये बड़ा होगा। या फिर मान लीजिए कि आपको मन है कि ए बी और प्लस ए सी ले, ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी जब लीजिएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, तो बी सी से। सिंपल सा कंसेप्ट है कि दो साइड यदि मिला दीजिएगा तो तीसरे से तो बड़ा होना ही होना है। हाँ, तो यही ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी बताता है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि अप टू आपके एजुकेशन के लास्ट तक ये भी साथ देने वाला है और इससे पीछे नहीं भागे, इसके कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत अच्छा है। और लगभग सारे यानी कि
5th और 6th क्लास से जो स्टार्ट होता है ना, वो समझिएगा मास्टर डिग्री तक आपका काम करेगा। क्योंकि हमने तो मास्टर डिग्री किया है तो हमें तो सब चीज़ पता है ना कि कहाँ तक आ रहा है, तो इसलिए इसका कंसेप्ट समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ कह रहा है कि ये राइट ट्रायंगल में, सपोज दैट कि ये राइट ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं कुछ A, B और C, ठीक है। ये राइट एंगल जिसका B जो है 90 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल इफ A एंड B आर लेंथ ऑफ साइड एंड C, ठीक है, that of the hypotenuse then C square is equal to A square plus B square। समझिएगा ये चीज़ क्या है। हाँ, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हाइपोटेनस, देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और डिनोट करते हैं P से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा परपेंडिकुलर। और ये क्या है हमारा, आप लोग भी जानते हैं बेस, और इसको डिनोट करते हैं B से, ठीक है। और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं हम लोग H से, ठीक है। तो ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनस का ये जो तिरछा लाइन है, इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखिए P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर का दोनों का प्लस होता है, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पर ये लिखे थे, इसको C मान लिए थे और इसको A और इसको B मान लिए थे, ठीक है। तो यही कहता है कि यानी कि AC के स्क्वायर और AC को इंच माने, तो AC का स्क्वायर जो होगा इसको कुछ इस तरह से भी फेमस है कि AC का स्क्वायर जो होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, और AC का वैल्यू हमने इंच मान लिया तो उससे ये लिखे हैं, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। और दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी लोग पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको बताना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल सम होता है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा से पता चला होगा। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा, देखिएगा मीडियन। हाँ, मीडियन समझिएगा कि ये क्या होता है भाई मीडियन। तो इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑन द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। हाँ, तो फिगर से आप लोग अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये मुझे भी पता है। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब क्या कह रहा है कि इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। हाँ, मिड पॉइंट मान लीजिए ये साइड है तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया, ये साइड है तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया, ये साइड है तो इसका ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब का बीच का पॉइंट। हाँ, ये साइड है तो इसका बीच का पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो क्या करना है भाई कि, और ये वर्टेक्स है, पता है आप लोगों को, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है। तो कहना ना कि वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाइए, ठीक है, सबको मिला दीजिए, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड पर। हाँ, यानी कि ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिए। तो अब यही जो बना ना, ये जो बना, ये सब हमारा क्या है भाई, ये और ये हमारा मीडियन है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये हमारा मीडियंस है, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, कॉनकरेंट होता है। कॉनकरेंट कहने का मतलब कि एक पॉइंट पर हमारा मिल जाता है, ठीक है, और कॉनकरेंट और उसी से रिलेटेड, यानी कि ये कॉनकरेंट तो हो ही गया। अब उसका नाम क्या है भाई, वो चीज़ ध्यान में थोड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इट इज़ अ पॉइंट कॉनकरेंस ऑफ द मीडियन, यानी कि इसको फाइनली बोला क्या जाता है तो सेंट्रॉइड बोला जाता है। यानी कि सेंटर पर आ गया सेंट्रॉइड। इट इज़ अ पॉइंट कॉनकरेंस ऑफ द मीडियन, यानी कि मीडियन का जो कॉनकरेंस पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड, इट इज आल्सो कॉनकरेंट। हाँ, सेम ये भी कुछ मीडियन के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि सपोज दैट कि यदि ये ट्रायंगल है तो ये इस पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर इधर करिएगा तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, फिर यहाँ से करिएगा तो ये भी 90 डिग्री एंगल, और ये भी कॉनकरेंट होता है, इसी के जैसा ये भी होता है, ठीक है। बट ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आई होप कि इस ट्रायंगल चैप्टर का जो है कंसेप्ट और जितने भी मैंने टर्म्स दिया वो आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगा आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।